हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से रहने वाला है। मेरी तरफ से इस वीडियो में कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। सो गाइस, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। बाजार के अंदर मल्टीपल्स न्यूज़ जो है वो यहाँ पे रनिंग में ट्रेड होते हुए नजर आ रही है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है बाजार की बात की जाए तो आज काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी हमें देखने को मिली। अब देखिए, सिंपल सी चीज़ें, बहुत सारे लोग डरे हुए थे 2-3 दिन पहले। एंड बहुत सारे लोग बेझिझक थे, जो हमसे जुड़े हुए थे वो बेझिझक थे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सारी अपडेट दे रखी थी कि वॉर का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा। एंड एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, हूबहू हमें वैसा ही होते हुए नज़र आया। एंड जो लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि अपनी जो एनालिसिस है वो किस टाइप की है। सो गाइस, जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर रखा था कि वॉर का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, वॉर की वजह से मार्केट रुका हुआ रह सकता है। एंड एग्जैक्टली हमें देखने को मिला। एंड जैसे ही वॉर रुकेगा तो फिर मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा। तो अगेन आज हमें देखने को मिला, कल हमें क्या होते हुए नजर आई थी, सीज फायर हुई थी। दोस्तों, यहाँ पे कल इजराइल एंड ईरान के बीच सीज फायर हुई। एंड जिसकी वजह से आज ग्लोबल ऑलमोस्ट सभी मार्केट यहाँ पे हमें परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट हमें ये देखने को मिला कि निफ्टी आज बहुत तगड़ा मूव करता है, उसके बाद अचानक यहाँ पे बाजार गिर जाता है। क्या रीज़न है वो समझेंगे। गिफ्ट निफ्टी एफआईडीआई डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। डिफेंस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर इनमें क्या करें। मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या ये वॉर एंड हो चुका है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो आज का अगर आप बाजार देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट पहुंच जाता है 25,300 पे। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। एंड वहाँ से जो ड्रॉप आता है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 250 पॉइंट तक का सेल ऑफ होता है ऊपर के लेवल से। एंड जो क्लोजिंग आती है वो 25,044 के लेवल पे आती है। अब देखिए होता क्या है, जब मार्केट यहाँ पे होता है ना, तो मार्केट में एक न्यूज आती है कि इजराइल एंड ईरान ने, मतलब दोनों ने सीज फायर को वायलेट किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। एंड जैसे ये न्यूज आती है तो हमें ये देखने को मिलता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी सेल ऑफ होता है। और जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस अगेन बढ़ना शुरू हो जाता है, गोल्ड है वो भी बढ़ता है। एंड जो मार्केट्स है वो यहाँ पे गिफ्ट हैं। तो ये हमें देखने को मिला, बट एक्चुअली बाद में यहाँ पर ये जो सीज फायर वाली चीज़ें थी, मतलब जो वॉयलेट हुई है, ये डिनाई होते हुए नजर आई। तो उसके बाद मार्केट हालांकि गिरावट रुकी नहीं, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ये जो सेल ऑफ के पीछे रीज़न क्या है। एक्चुअली जो सेल ऑफ है इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो अभी के टाइम एबीसी के अंदर है। लाइक एग्जांपल, 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल के अंदर जब आप चार्ट ओपन करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट ने आज फिफ्थ जो वेव है वो कंप्लीट कर ली थी। लाइक फिफ्थ वेव इस टाइप से, जैसे ये फर्स्ट वेव होती है, सेकंड वेव होती है, थर्ड वेव होती है, एंड ये फोर्थ वेव होती है, एंड ये फिफ्थ वेव होती है। तो आज जब मार्केट ने टॉप लगाया था तो उस टाइम मार्केट ने फिफ्थ वेव कंप्लीट कर चुका था। एंड जब भी फिफ्थ वेव कंप्लीट होती है तो उसके बाद एबीसी होता है। लाइक इस टाइप से एक सेल ऑफ आता है, फिर अगेन एक मूव आता है, फिर ऐसे सेल ऑफ आता है। ठीक है, एबीसी कंप्लीट होने के बाद अगेन यहाँ पर मार्केट वेव जो है वो क्रिएट करता है। तो अभी के टाइम यहाँ पे एबीसी चल रहा है, एबीसी कंप्लीट होने के बाद मार्केट अगेन वेव जो है वो कंटिन्यू हमें रखते हुए नजर आ सकता है। तो ये जो सेल ऑफ हुआ है, टेक्निकली वाइज अगर देखा जाए तो ये सेल ऑफ हमारे लिए जरूरी था। एंड उससे पहले अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो हमें ये देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया का मार्केट ओवरऑल यहाँ पे हमें ग्रीन में नज़र आ रहा है, जो कि सीज फायर का यहाँ पर इम्पैक्ट हमें पड़ते हुए देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ अगर देखा जाए मल्टीपल्स मार्केट्स यहाँ पे हमें, जो मतलब बड़े बड़े मार्केट्स है, चाइना का मार्केट भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक एक 1.5% के मोमेंटम में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड जो भी बड़े बड़े मार्केट्स है, प्रोटेया, एंड यहाँ पर जो है कि चाइना का मार्केट भी हमें पॉजिटिव है। इजिप्ट का मार्केट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे ग्रीन में हमें देखने को मिल रहा है। फिनलैंड का मार्केट, मल्टीपल्स देशों की जो मार्केट है, इंडेक्स है, वो यहाँ पे फ्रांस का मार्केट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 1.5% के मोमेंटम में भी है। एंड यूएस एंड जर्मनी का अगर आप देखेंगे तो डेक्स वगैरह यहाँ पर जो है 2-2% के मोमेंटम में है, बिकॉज जो सीज फायर हुआ है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें पड़ते हुए जो है वो नज़र आया है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे हांगकांग की बात करूँ, हैंगसेंग वगैरह, तो यहाँ पे भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड अगर यहाँ पर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में भी यहाँ पर तेज़ी बनी थी, बट इतनी भी बड़ी तेज़ी हमें बनते हुए नज़र नहीं आई। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ टाइम में क्या हुआ, मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन हमें दिया। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल रही है कि जो भी अभी मार्केट में जैसे ये सेल ऑफ आया है, ये वॉर की वजह से नहीं आया है। क्यों? मतलब ये सीज फायर के वॉलेट की वजह से नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? अगर सीज फायर के वॉलेट की वजह से मार्केट में, इंडियन मार्केट में सेल ऑफ आता, तो फिर जो बाकी के अभी जो फ्रांस के मार्केट है एंड अपना जर्मनी का मार्केट है, अपना ये हैंगसेंग वगैरह है,
इनके अंदर भी हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलना चाहिए था, बट उनमें हमें ये देखने को नहीं मिला। जहाँ पे ओपन हुए वहाँ से नॉर्मली ऐसे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इसकी वजह से नहीं गिरा है अपना मार्केट आज। इसमें हुआ ये है कि नॉर्मली ऊपर के लेवल से एबीसी बनना है, अभी एबीसी बनेगा, उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। अब इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अपना जो विक्स है वो भी ड्रॉप करता है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इंडिया विक्स, तो 3.5% यहाँ पे ड्रॉप कर जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। विक्स का गिरना डर के माहौल को यहाँ पे कम कर लेता है। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की मार्केट डे बाई डे नया इतिहास रच रहे, न्यू यहाँ पे हाई हमें क्रिएट करते हुए नजर आ रहे। तो मल्टीपल्स देशों के जो मार्केट्स है वो यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस हमें करते हुए देखने को मिल रहे। अभी डो फ्यूचर एंड डो जोन्स वगैरह जो है वो भी हमें अभी के टाइम प्लस में जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। जो बड़े बड़े देश है उनके मार्केट यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है। बाकी पाकिस्तान का जो मार्केट है वो तो अपनी अलग ही धुन में चल रहा है, मतलब 5-6% मूव। अब वहाँ पे नॉर्मली होता ये मैनिपुलेशन होती है पाकिस्तान के मार्केट में, ये सारी चीज़ें चलती है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि इंडियन मार्केट में नेक्स्ट क्या व्यू हम रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले यूएस के मार्केट की बात की जाए तो यूएस पे देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये विक्स। 8% का विक्स के अंदर ड्रॉप आया है, मतलब जो डर का माहौल है वो यहाँ पे कम हो चुका है। तो सुबह से अपने मार्केट का यहाँ पर ये है कि एफआई वाले एंड डीआई वाले अभी के टाइम स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। लाइक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बोल रखा था कि अभी हम क्या है एक बुल मार्केट में। बुल मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज़ होती है उसको मार्केट रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं करता, एंड जब भी बियर मार्केट होता है तो छोटी से छोटी नेगेटिव न्यूज़ को मार्केट रिस्पॉन्स करता है। तो बुल मार्केट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, जब देखिए मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो सबको एक साथ लेके नहीं जाता, सबको निकालता है। तो आज जैसे जो अचानक सेलिंग आती है वहाँ पे लोगों को निकाला जाता है, एंड एग्जैक्टली हमें आज यही देखने को मिला। तो अभी अगर देखा जाए तो एफआईज की एक गुड बाइंग हमें देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली कुछ दिनों से, कल का भी डेटा सही था। कल अगर आप देखेंगे मार्केट में सेल ऑफ होता है, एंड बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे डीआईज जो है वो यहाँ पे 5,500 करोड़ तक की बाइंग होती है। एंड एफआईज की बात की जाए नॉर्मल सेलिंग एफआईज की होती है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या आज ऊपर के लेवल पे सारा माल बेच के निकल चुके हैं? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज क्या हुआ, आज मार्केट ऊपर के लेवल से ड्रॉप किया है। तो क्या ऊपर के लेवल पे सारा माल बेच के निकले हैं या फिर इन्होंने ऐड ऑन किया है? तो यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट आज का जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम का चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिफेंस कंपनीज है, डिफेंस इंडेक्स में आज सेल ऑफ होता है। देखिए निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है, मे बी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि निफ्टी का पी अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, न्यूट्रल है। तो निफ्टी का पी 25 के ऊपर जाएगा तो वो एक ओवरबॉट जोन में माना जाएगा, बट अभी निफ्टी न्यूट्रल है, तो मोमेंटम में भी कंटिन्यू। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो डिफेंस है, अब डिफेंस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई कोचिंग में क्या हुआ, जीआरईसी मतलब अचानक क्यों ड्रॉप किए। तो मैंने आपको बोला कि अचानक जंप क्यों किए, पहले ये देखिए। जंप के पीछे सिंपल वजह यहाँ पर ये थी, वॉर का अपडेट्स थे, बट जैसे ही सीज फायर हुई ड्रॉप आ गया। तो वही मेन चीज़ है कि डिफेंस में तेजी बनी थी वॉर की वजह से, एंड जो सेलिंग हुई है वो सीज फायर की वजह से हुई है, क्योंकि वॉर हमें अभी एंड होते हुए नजर आ रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई क्या वॉर एंड हो चुका है? देखिए नॉर्मली जिस हिसाब से डिफेंस में सेलिंग हुई है, क्रूड ऑयल गिरा है, मार्केट पहले से ही बता देता है। सिंपल, मार्केट अगर कुछ भी सही है या फिर गलत है वो मार्केट पहले से बता देता है। तो डिफेंस में जिस हिसाब से सेल ऑफ हुआ है, क्रूड ऑयल गिरा है, तो नॉर्मली आपका जो वॉर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा रुक चुका है, समझ रहे हो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि डिफेंस में सेलिंग है, तो ऐसे में जैसे मैंने आपको पहले भी बोल रखा था कि जीआरएसी वगैरह ये क्या है, एक ओवरबॉट है। कोचिंग ठीक है, कोचिंग में कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जीआरएसी जैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मली ओवरबॉट है। तो किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ की वैल्यूएशन जो है उसको परखना इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन परखते हैं पीई से, सेक्टर का जो पीई है उससे कम या फिर उसके आसपास पीई होना चाहिए कंपनी का। अगर उससे ज़्यादा है तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। तो डिफेंस में अभी के टाइम मोमेंटम न्यू मोमेंटम कब बनेगा? न्यू मोमेंटम तब बनेगा या तो कंपनी को ऑर्डर मिलेगा या फिर यहाँ पे कोई अगेन वॉर जो है वो स्टार्ट होगी। तो हालांकि अगर देखा जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपने बढ़िया कंपनी ली हुई है तो, लेकिन नॉर्मली आपने एरी गैरी कंपनी ली हुई है तो दिक्कत होगी। एंड दूसरी चीज, अगर बढ़िया कंपनी भी है एंड टॉप पे लेके बैठे हो तो दिक्कत होगी, समझ रहे हो। मोमेंटम में मान लो रीटेस्ट में ऐड करते हो या फिर एक
सेलिंग में ऐड करते हो तो ठीक है, आप बिल्कुल भागने पे ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। नॉर्मली यहाँ पे यही है, निफ्टी का जो व्यू है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी मोमेंटम में है अभी, जो शायद कंटिन्यू रह सकता है, और वॉर की वजह से अभी के टाइम ये नॉर्मली निकाला जा रहा है। आज का एफआई एंड डीआई का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। एफआई डीआई की एक अच्छी खासी बाइंग भी हो रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपना जो मार्केट है वो मे बी स्ट्रॉन्ग भी हमें देखने को मिल रहा है, एंड डिफेंस पे सेलिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वॉर खत्म हो चुका है, एंड एग्जैक्टली वॉर खत्म हुआ है तो अभी मार्केट के लिए जो नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा Q1 के नंबर्स रहेंगे जो नेक्स्ट मंथ से आना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सो गाइस, ये आज के लिए इतना ही। बाकी आपका क्या व्यू है मार्केट को लेके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।